अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल माई पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक पर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा पैरोट जो है वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर उनके पैरोट ने बिल्कुल ही खाना कम कर दिया है, तो हम क्या करें। मैंने उनको तो पर्सनल में बता दी हूँ, बट मैं सोची कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो, और ये वीडियो आप आगे भी शेयर करें, जिनके साथ ऐसा मसला है उनका सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी ही न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पैरोट टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे तो उनकी डेथ के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे खाने से रिलेटेड ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि बेबी और एडल्ट पैरोट अगर खाना नहीं खा रहा है तो क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको बेबी पैरोट के खाना न खाने का रीज़न और इलाज दोनों समझा दूंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका पैरोट खाना नहीं खा रहा है तो उसका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है इनडाइजेशन, कि पैरोट जो खाना खा रहा है वो उसका पचन नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पैरोट की बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा। थर्ड रीज़न ये है वेदर या क्लाइमेट का चेंज। इसका मतलब है मौसम में बदलाव होना। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बता कि अगर आपके बेबी पैरोट में थोड़े भी आपको कोई भी बीमारी वाले सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप सबसे पहले अपने एरिया के सबसे नियर पेट डॉक्टर के पास उन्हें वेटनरी क्लिनिक लेकर जाकर टाइम रहते वो पैरोट का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। बट बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि मैम हमारे एरिया में कोई वेटनरी क्लिनिक अवेलेबल नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो से इनको घर बैठे ही बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। देखिए, अगर आपका बेबी पैरोट है और उसने खाना खाना छोड़ दिया है, उनको इंडाइजेशन है, तो आप उनके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि आपके बेबी पैरोट को क्या हुआ है। तो उनका क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और फुल हो जाता है। वो क्रॉप फुल और टाइट होने की वजह से उनका फूड जो है वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो कई बार बहुत अजीब सा साउंड भी करते हैं बेबी पैरोट। इसी रीज़न से जो है वो आपके बेबी पैरोट खाना कम कर देते हैं, या फिर पूरी तरीके से बंद भी कर देते हैं। एडल्ट पैरोट का सिम्टम्स ये है कि वो अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं, और आप अपने एडल्ट पैरोट के नेक एरिया को टच करके भी महसूस कर सकते हैं। तो उनका नेक एरिया जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइट फील होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी है, डाइजेस्ट ना होता है तो लोग की ड्रॉपिंग जो पॉटी होती है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वो पॉटी ज़्यादा करते हैं, उन्हें कमज़ोरी रहती है, और इसी वजह से उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो जाता है। इस कंडीशन में अगर फिर भी आप अपने बेबी पैरोट को या फिर एडल्ट पैरोट को खाना खिलाओ या दो ज़बरदस्ती, तो वो वोमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे अगर आपके बेबी पैरोट की एडल्ट पैरोट की कंडीशन है ना, तो आपको मैं दोनों ही पैरोट को एक मेडिसिन सजेस्ट करूँगी, न्यू 15 मेडिसिन, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। तो आपको इनके डोसेज भी बता देती हूँ। अगर आप अपने बेबी पैरोट को दे रहे हो तो दिन में 3 बार आपको देनी है 2 ड्रॉप, ठीक है। उनके खाने में मिक्स करके, उनके फीड में मिक्स करके दिन में 3 टाइम आपको देनी है। और आप अपने बेबी पैरोट को अगर फीड करा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं फीड कर रहा है, तो आपको वो 2 ड्रॉप पानी में मिक्स करके उन्हें पानी पिलाना है। अगर आपके पास बड़ा पैरोट है तो आप उनके फीड में या उनके पानी में 4 से 5 ड्रॉप भी मिक्स करके दिन में 3 टाइम दे सकते हो, या तो उनके खाने में मिलाओ या फिर उनके पानी में मिलाओ। अगर आपका पैरोट फुल्ली हैंड टेम है तो आप एज इट इज़ ड्रॉप भी उनके ड्रॉप से पिला सकते हो। अगर समझ लो आपका पैरोट खाना नहीं खा रहा है, समझ लो कि उनको बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुई है, तो उनके जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो ये होते हैं। उन्हें वोमिटिंग होती है, सर्दी जुकाम, या फिर उन्हें फीवर भी हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं। इसके साथ ही जो उनके फैदर का कलर है ना, वो भी डल हो जाता है। तो आपको इस कंडीशन में अपने पैरोट को हिमालय की डिटॉन सिरप जो है वो देनी है। अगर आपका बेबी पैरोट है तो आप उनको 2 ड्रॉप दोगे खाने में मिलाकर। तो
आपका पैरेट अगर बड़ा है, एडल्ट है, तो आप 4 ड्रॉप उनके खाने या पानी में मिलाकर उन्हें दे सकते हो। और आपको देनी है दिन में 2 बार। हिमालय का जो डिटॉन सिरप है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज़ ये पैरेट के लूज़ मोशन में भी काम आता है। अगर समझो आपके पैरेट के पेट में गैस बन रही है तो उसके लिए भी ये सिरप काम आता है, या तो उन्हें वीकनेस है या उनके पेट में कोई भी दर्द है। और ये डिटॉन सिरप जो है वो आपके पैरेट के डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। उसको जो पचन नहीं हो रहा है वो भी ठीक हो जाता है उस सिरप से। ये चीज़ तो पता होगी, बर्ड हो या पैरेट हो वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अगर आपका पैरेट हेल्दी है ना तो वो खाने को कभी भी मना नहीं करेगा, और अगर वो खाना नहीं खा रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपका पैरेट जो है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन सिम्टम से आप समझ सकते हो कि आपका पैरेट जो है वो बीमार है। अगर आपका पैरेट जो है वो 2 दिन तक अगर भूखा रहता है तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो 2 दिन तक भूखा रहा, और वो इतना ज़्यादा 2 ही दिन में इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपके यहाँ अगर पेट क्लिनिक अवेलेबल होगा, वेटनरी क्लिनिक अवेलेबल होगा, तो आप टाइम रहते अपने पैरेट का ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज़ जो मैंने मेडिसिन बताई है, जिस तरीके से बताई है उस तरीके से आप अपने पैरेट को दे सकते हो। ये तो मैंने अभी तक आपको फुल्ली ट्रीटमेंट इनकी समझाई है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका पैरेट अगर खाना नहीं खा रहा है पहले की तरह, वो कैसे खाना खाने लगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को लाइक करो, और पार्ट 2 जल्द अपलोड करूंगी। आप पार्ट 2 का वेट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट किए ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यूज़फुल लगी हो तो आगे शेयर करें। सो बाय एवरीवन।